हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिफाली अग्रवाल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 8 मोशन। ये है हमारा पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ चुके हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हम ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। पार्ट सेकंड जो हमारा बच रहा है उसमें हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस और इक्वेशंस ऑफ मोशंस बाय ग्राफिकल मेथड। सिर्फ यही दो टॉपिक हमारे बच रहे थे, तो आज इस वीडियो में हम वो करेंगे। और इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स है एक्स्ट्रा प्लस बुक में जितने न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं वो सब हम अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, तो अब सबसे पहले हम ये वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, कि हम मोशन को कैसे एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफ्स का ही हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ग्राफ्स एक कन्वीनियंट मेथड है टू प्रेजेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए अबाउट अ वैराइटीज ऑफ इवेंट। टू डिस्क्राइब अ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वी कैन यूज़ लाइन ग्राफ। अगर हमें मोशन को डिस्क्राइब करना हो ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो हम लाइन ग्राफ्स का यूज़ करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड भी होता है, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहला है हमारा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को कैसे हम ग्राफिकली उसे रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, या फिर डी से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एस से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस को, टी को टाइम से करते हैं, वी को स्पीड या फिर वेलोसिटी हम बोलते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले पढ़ते हैं यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अब सबसे पहले रेस्ट की बात कर लेते हैं हम, कि जब कोई भी डिस्टेंस हम ट्रैवल कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होगा इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे रेस्ट का ग्राफ बना देती हूँ। ओके, यहाँ पे है हमारा डिस्टेंस और यहाँ पे है हमारा टाइम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है तो उसका ग्राफ कैसा होगा, कि सपोज़ यहाँ पे 40 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे 40 किलोमीटर है तो वो 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, 30 सेकंड में, 40 सेकंड में, वो जैसे जैसे डिस्टेंस कवर कर रहा है 10 सेकंड का, वो एक ही पोजीशन पर है, ठीक है। तो वो ऐसे कांस्टेंट है, ऐसा उसका ग्राफ बनेगा रेस्ट का, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर रेस्ट का ग्राफ कैसा बनेगा, बिल्कुल ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ओके, क्योंकि इसे आप बोल सकते हो कि ये एक रेस्ट पोजीशन में है वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतना क्लियर होता है। अब हम चलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी पे। ये क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है हमारा, जो कि कांस्टेंट रहता है, जिसका टाइम और डिस्टेंस दोनों ही इक्वल ही होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ होती है हमारी। तो इसमें जो डिस्टेंस का ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, यहाँ पे हम डी लिखेंगे, डिस्टेंस एस डी लिख सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पे होगा हमारा टी, इसका ग्राफ होगा ऐसा। मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने आपको ये पढ़ाया था यूनिफॉर्म मोशन। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, कि एक बॉडी ट्रैवल कर रही है जिसमें इक्वली डिस्टेंस कवर कर रही है और इक्वली इंटरवल्स ऑफ टाइम हो रहा है उसका, तो तभी हम बोल सकते हैं कि वो कांस्टेंट है। आपको ये ग्राफ मैंने दिखाया था आपको, राइट, कि वो 10 सेकंड में ही वो 20 किलोमीटर कर रही है, फिर दोबारा 10 सेकंड चल रहा है ऑब्जेक्ट तो 20 मीटर ही कर रही है। तो उसी की तरह से हम ग्राफ भी यही चीज़ दिखाने वाले हैं, ठीक है। ग्राफ में भी हम यही चीज़ दिखाएंगे कि चाहे वो कितना भी टाइम ट्रैवल कर रही हो, इक्वल ही इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल ही डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है। तो इसीलिए इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। इतना क्लियर होता है। और वेलोसिटी की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, S2 - S1। अगर आपको डिस्टेंस दिखाई देता है आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो कि S2 - S1 अपॉन T2 - T1, मतलब डिस्टेंस और टाइम, ठीक है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म स्पीड या फिर आप बोल सकते हो वेलोसिटी का ग्राफ। ओके, अब नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, जिसमें टाइम तो इक्वली चल रहा होता है। देखो यहाँ पे मैंने क्या पढ़ाया था आपको, कि बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है लेकिन इक्वल डिस्टेंस इंटरवल्स ऑफ टाइम में। टाइम तो इक्वल है, टाइम तो बिल्कुल इक्वल है, लेकिन डिस्टेंस वो अलग अलग अनइक्वल टाइम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो इसके ग्राफ्स कैसे होते हैं, ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है कि वो ऊपर नीचे होगा। तो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो इसीलिए हम बोलते हैं इसे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी ग्राफ, ठीक है। इतना क्लियर होता है। यूनिफॉर्म मतलब स्ट्रेट लाइन, रेस्ट मतलब ऐसे बिल्कुल एक ही पोजीशन में वो रहेगी, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कि उसकी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है तो उसका ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। ओके, अब इसका जो सेकंड है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का वो है वो है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अब हमने बात की थी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, अब हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। ओके, अब ये देखो,
अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की सबसे पहले। ठीक है, इसमें क्या है कि जब अब एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, वो एक ही सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, सेम ही ट्रैवल कर रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है, नथिंग। ओके, कार मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर, जीरो एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन। तो ये क्या हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है एक्सेलरेशन में, कोई वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, ज़ीरो एक्सेलरेशन है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें ज़ीरो एक्सेलरेशन है और ये यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है टाइम के अकॉर्डिंग। कि अगर ये 20 सेकेंड ट्रैवल कर रहा है तो ये भी 40 किलोमीटर का डिस्टेंस आ रहा है, एक ही सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं। अगर हमें पता लगाना हो कि ए ने बी तक का कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो इसे कैसे आप कैलकुलेट करोगे, एस मतलब डिस्टेंस की जितना डिस्टेंस कवर किया है, राइट, और ए सी। अब आपको ऐसे कैलकुलेट करना है ना, तो मैं इसको ले लेती हूँ सी और ऐसे ले लेती हूँ डी। अब ये हो गया रेक्टेंगल में। अगर हम इसका कैलकुलेट करना होगा कि इसने ए से लेकर बी तक कितना डिस्टेंस और टाइम ट्रेवल किया, तो आप कैसे करोगे, ए सी इंटू बी डी। ठीक है, यहाँ पे बी डी, तो ये क्या हो गया, ए सी कितना, मतलब ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, 40 किलोमीटर्स, और ब्रैकेट में कितने तक कर रहा है, टाइम 2 से लेकर टाइम 1 तक का माइनस करके किलोमीटर। तो आपका क्या निकल आएगा, इस पूरा एरिया का, रेक्टेंगल का एरिया निकल आएगा। तो आपको पता चलेगा कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है ए से बी तक का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन, जो कि जिसके अंदर ज़ीरो एक्सेलरेशन है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी में, स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। परपेंडिकुलर फॉर फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए। हम ये परपेंडिकुलर इसलिए बनाया है कि हम डिस्टेंस फाइंड कर सके ए और बी के बीच में। ठीक है, ओके। अब हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन की। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में जितना चेंज आ रहा हो अपॉन टाइम टेकन। और यूनिफॉर्म क्या होता है कि उसकी कांस्टेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है, जैसे कि मैंने इस ग्राफ में बना रखा है, राइट। अब हमें ए से लेकर सी तक का कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, कितना चेंज आ रहा है उसके अंदर। तो अगर हमें ये चीज़ निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, एस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी सी डी ई। आप ऐसे करके उसे निकाल सकते हो, राइट, ए बी सी डी, और आप इसको ई मान लो। ठीक है, इस पूरा का हमें एरिया निकालना होगा। ये है ट्रायंगल, ये है रेक्टेंगल, तो आप ऐसे करके निकाल सकते हो। सबसे पहले आप क्या लोगे, ए बी इंटू बी सी अपॉन हाफ ऑफ ए डी और डी ई। ठीक है, मतलब इसका इस पूरे एरिया का ये हाफ है, हाफ ऑफ ए डी एंड हाफ ऑफ डी ई। ठीक है, इसीलिए हाफ लगाया। तो आप इस पूरे रेक्टेंगल का, इस पूरे ही उसका आप एरिया निकाल सकते हो, ट्रायंगल का भी और रेक्टेंगल का भी, इस पूरे का एरिया आपको निकाल सकते हो। तो आपको पता चलेगा कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है ए से लेकर ई तक का। ठीक है, तो ये होता है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का ग्राफ। ओके, अब इसमें दो ग्राफ और मैंने दे रखे हैं। ये क्या दे रखा है कि यूनिफॉर्म ये नहीं है कि खाली आपका वो नीचे से ऊपर जाए, वो ऊपर से नीचे भी जा सकता है। तो हम इसको भी बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, उसकी वेलोसिटी में जो है वो ऊपर से नीचे जा रहा है वो। ठीक है, खाली टाइम जो ग्राफ होता है वो खाली ऊपर कोई नहीं होता, वो नीचे को भी हो सकता है। नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ आपको पता ही है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, उसकी कोई कांस्टेंट अनइक्वल डिस्टेंस होता है लेकिन टाइम बिल्कुल सेम होता है। ओके, तो उसका ग्राफ ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ जा सकता है। तो हमने क्या क्या बात करी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। ठीक है, और ये हमने बात करी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, जो कि कार मूव कर रही है, जिसका एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, का डिस्टेंस ट्रैवल बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है, जिसका एक्सेलरेशन बिल्कुल ज़ीरो है। ओके, तो ये बात हो गई हमारी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। ठीक है, बहुत ही इजी थे दोनों, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ ग्राफ बनाना आना चाहिए। आपको ये सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। अगर आपको ये चीज़ पता है तो ग्राफ आप बहुत आसानी से बना सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड्स, कि हम हमने ग्राफिकल ग्राफ तो बना दिया हमने, अब उसके अकॉर्डिंग
हम मोशन की इक्वेशंस कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप की इक्वेशंस होती हैं मोशन के अंदर। पहली v माइनस यू प्लस ए टी। वी क्या होता है, u क्या होता है, a क्या होता है और t क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। और v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी होता है आपका। s क्या होता है, डिस्टेंस, जितना उसने कवर किया होगा। ठीक है, और हमारा क्या बच गया, t होता है आपका टाइम। ठीक है, इतना क्लियर होता है। तो इससे रिलेटेड हमें अब पढ़ना है। ओके जी, दे आर द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन एंड इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो ये तीनों हम बाय एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला आता है हमारा इक्वेशंस फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशंस, कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो रिलेशन है उससे हमें इक्वेशन बनानी है। अब उसका ग्राफ क्या है, बिल्कुल सेम ग्राफ रहेंगे तीनों में। ठीक है, ये हो गया। अब ए जो है वो यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, दैट इज़ ए, जो ए वाला जो पॉइंट है जितना चला होगा ये आपका क्या है, यू है। ठीक है, दैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी। ओके, अब वो यहाँ तक गया है तो दैट मीन्स ये क्या हो गया हमारा, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और कितना उसने टाइम ट्रैवल किया है। ओके, एरिया अंडर v माइनस टी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, उसने एक्सेलरेशन क्या होता है कि कितना वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, वो हमारा एक्सेलरेशन होता है। तो इसमें जितना भी चेंज आ रहा है वो चीज़ हम उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। कितना वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, मतलब बी डी माइनस ओ ए। ठीक है, यह ओ ए, इतना चेंज आ रहा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब बी डी की जगह हम लिख सकते हैं v ऊपर एरो माइनस यू ऊपर एरो अपॉन टी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे हम। ठीक है, इन दोनों की इंटू हो जाएगी तो ए टी और v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग v अलग आना चाहिए, तो हम इसको अलग कर सकते हैं। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, आपका ये हो जाती है इक्वेशन। ठीक है, इसका डेरिवेशन हम कैसे कर सकते हैं, इसके डेरिवेशन की बात कर लेते हैं। हमने ग्राफ के अकॉर्डिंग ये चीज़ हमने बताई आपको कि कैसे आप बना सकते हो। अब डेरिवेशन के अकॉर्डिंग कंसिडर्ड अ बॉडी हैविंग अ इनिशियल वेलोसिटी। हम एक बॉडी कंसिडर करनी है जिसकी एक इनिशियल वेलोसिटी है। इट इज सब्जेक्टेड टू द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू यू। उसका एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है जिसको हम बोलते हैं यू, ए। आफ्टर टी मतलब टाइम, और इट्स फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी हमारी v। तो ये बता रखा है कि क्या क्या सबको बोलना है, एक्सेलरेशन को a, फाइनल वेलोसिटी को v और t टाइम हो गया। ठीक है, सिंपली हम कोई करेंगे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो वही लिख देंगे हम a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। इसको सॉल्व करेंगे, वैसे ही आपकी पूरी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ इसमें हमें करनी थी, है ना। तो ये हमने फर्स्ट की बात करी, फर्स्ट तो बहुत ही सिंपल था। अब सेकंड पे चलते हैं। हमें इक्वेशन बतानी है टाइम की, पोजीशन उसकी कितनी चेंज हो रही है, उसके टाइम की रिलेशन हमें बतानी है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताना है कि एरिया हमें अंडर द ग्राफ बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, कितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। वो ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस कवर कर रहा है, राइट। तो ये चीज़ हमें इसके अंदर एज ए इक्वेशन हमें यूज़ करनी है। अब एस क्या हो गया, एस मतलब होता है डिस्टेंस कवर, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो मतलब इसके डिस्टेंस के अंदर का हमें निकालना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल और ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। इसके अकॉर्डिंग हम पूरे का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, जिससे हमें वो इक्वेशन मिल जाएगी जो कि इसमें हम एज अ फॉर्मूला बन रही है। तो अब इस डिस्टेंस को हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का एक फॉर्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अगर हमें इसे पूरा का निकालना है ABDO, इस पूरे ही ट्रेपेजियम का हमें निकालना है एरिया, तो उसके लिए हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना होगा। देखो दो हो रहे, एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है, वो दोनों हमने यहाँ पे लिख दिया। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हाफ ऑफ AC क्या है हमारा, ब्रेथ है, और इसकी जो हाइट है, हाइट क्या है हमारी BC, ये हो गई हाइट, ये हो गया ब्रेथ, प्लस अब इस वाले पे चलो, इस ACDO पर, इसमें क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ चाहिए। लेंथ क्या है इसके अंदर OA,
ये ओ ए क्या है, लेंथ है, इनटू ब्रेथ, ब्रेथ क्या है हमारी ओ डी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमने ये चीज़ यहाँ पर लिख दी है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे क्या है, इसमें आपने ए सी को लिख दिया, ए सी क्या था हमारा, ये था टाइम था हमारा, बी सी क्या था, वी था हमारा, वी माइनस यू था हमारा, प्लस यू टी, ओ ए क्या था हमारा, ओ ए था यू, और ओ डी है हमारा टी, तो यू टी। उस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया, यू टी इधर लिया, यू टी को हमें चेंज नहीं करना है, हाफ ऑफ टी, टी को हम बाहर लिया है, ब्रैकेट में बच गया वी माइनस यू, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ टी। हम v माइनस यू को हम लिख सकते हैं, आप ये वाला फॉर्मूला जो इक्वेशन हमारी फर्स्ट का जो फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसको आप ए टी को अलग कर दोगे तो v माइनस यू आ जाएगा, v माइनस यू को हम क्या लिख सकते हैं, ए टी हम लिख सकते हैं, राइट। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर। अब ये 2t है, इसको हम इंटू करेंगे तो t स्क्वायर आ जाएगा और a का a, है ना। तो इस तरीके से ये पूरा पोजीशन टाइम रिलेशन हम ग्राफिकली मेथड के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। इसकी जो डेरिवेशन है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। फिर डेरिवेशन की बात कर लेते हैं कि हम डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं। ओके, डेरिवेशन में सबसे पहले क्या लिखा है, सपोज अ बॉडी हैज़, एक बॉडी के पास क्या क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, वेलोसिटी है। लेट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इन टाइम बाय सेकंड। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया हमने मान लिया s, उसको s लेके चलेंगे। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, u प्लस वी अपॉन 2, ये हमारी एवरेज वेलोसिटी होती है, ठीक है। हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, एवरेज वेलोसिटी जो होगी हमारी u प्लस वी प्लस 2 की हमने इनिशियल वेलोसिटी से लेकर फाइनल वेलोसिटी तक करा है अपॉन 2, ठीक है। तो ये हमारी एवरेज वेलोसिटी हो गई इनटू टाइम। ओके, तो अब हमारा जो नॉर्मल फॉर्मूला था वो क्या था कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया अपॉन एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, राइट। फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या फॉर्मूला मिला था, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये हमें मिला था। तो अब इसके अंदर हमें सेम इसको उठा के ले आएंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या फॉर्मूला हमें दे रखा है, v दे रखा है, v का हमें दे रखा है, तो हम यहाँ पे जो v है उसकी जगह हम लिख सकते हैं u प्लस ए टी हम लिख सकते हैं, तो वही चीज़ हमने लिख दी। ओके, अब ये चीज़ हो गई हमारी। अब हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हमारे पास 2u आ गए, तो 2u प्लस ए टी अपॉन 2, इसको नॉर्मली आपको सॉल्व करते रहना है, 2u टी प्लस ए टी का स्क्वायर अपॉन 2। अब हमने क्या किया, इसको इससे इंटू कर दिया, तो इसीलिए 2t आ गया और a आ गया, ठीक है। ओके, अपॉन 2 हो गया हमारा। अब इसको जब हम अलग अलग कर देंगे, इसको अलग अलग करा तो हमने क्या आया, 2ut अपॉन 2 तो कॉमन आ गया नीचे और at अलग हो गया हमारा, ठीक है। ut प्लस ए टी अपॉन 2, क्योंकि 2 से 2 कट गया है यहाँ पे। ओके, तो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला क्या बन गया, s इज इक्वल्स टू यू टी हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर, इसका कर दिया हमने हाफ, ये अलग बच गया ना हमारा हाफ, तो हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर। तो ऐसे हम डेरिवेशन कर सकते हैं। ओके, थर्ड इक्वेशन हमारी आती है इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन की, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि हमें देती है वेलोसिटी, हमें देती है बाय बॉडी इन ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस, कि वो बॉडी जो है कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, डिस्टेंस को हम बोलते हैं s, ठीक है। हम बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं, बुक में बोला गया है डिस्टेंस को s। ओके, तो ये हमें वेलोसिटी देती है, ठीक है। तो इसका हम कैसे डेरिवेशन कर सकते हैं ये देखते हैं। पहले ग्राफ से के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। ओके, सेम ग्राफ है, कोई चेंज नहीं। ओके, ये u है, ये v है कि उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है। इस पूरे उसका स्लोप का हमें एरिया निकालना हो तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी। अब इसको c मान सकते हो, ठीक है। ओके, अब जब हम इसे उस पूरे ही ट्रेपेजियम का अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, ये पूरा ट्रेपेजियम है। ओके, हाफ ऑफ बी डी प्लस ए ओ, मतलब इसका हाफ इंटू ओ डी। ओके, तो मैंने पूरा क्यों नहीं लिया, आप इसका ऐसे कर सकते हो, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल। ओके, इसको मैं मान लेती हूँ सी। ओके, तो अब वेलोसिटी की बात आ रही है तो ये पूरा ही होगा बी डी प्लस ए ओ इंटू ओ डी, कि हम ये नॉर्मल फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं कि u प्लस वी इंटू टाइम, हाफ ऑफ टाइम, दिस इज़ द फॉर्मूला। ओके, तो इसको जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा बी डी मतलब v प्लस यू इंटू टी। ओके, नॉर्मली हम सॉल्व कर रहे हैं, आपको ये बी डी वगैरह मत लिखो, इसे नॉर्मली आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप नॉर्मली लिख सकते हो v प्लस यू इंटू टाइम, ठीक है।
पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, जब हम टी की वैल्यू को पुट करेंगे, टी की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन से हम टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो ये निकलती है टी की वैल्यू। ओके, वी गेट एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ वी प्लस यू इंटू टी की वैल्यू क्या थी कि वी माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, ये हो गया हाफ, ये इसी को करेंगे हाफ और फिर इनको कर देंगे इंटू, आपने वो फॉर्मूला पढ़ा होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, वही फॉर्मूला हमें इसके अंदर यूज़ करना है। तो ये हो गया, इसको इंटू करेंगे तो v का स्क्वायर माइनस इसको फिर v को हम u से इंटू करेंगे तो माइनस वी यू। ओके, क्योंकि यहाँ पे u माइनस में है, प्लस u को v से करेंगे तो प्लस यू वी और फिर हम u को u से करेंगे तो माइनस u का स्क्वायर। हमें सिर्फ इंटू करते चलना है अपॉन a। ओके, इतना क्लियर होता है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, अब आपके पास आपको दिख रहा होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है ना। तो सेम हमने वही चीज़ इसके अंदर ऐसे नॉर्मल कर दिया है कि v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। ठीक है, हमें ये माइनस की वैल्यूज लिखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप इसको काट सकते हो, आप बोल दो कि माइनस वी यू जो है माइनस प्लस यू वी के साथ कट रहा है। ठीक है, आपने इसको काट दिया, अब बचा क्या, v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर आपके पास बच गया। ओके, ठीक है, इतना हमने यहाँ पे लिख दिया अपॉन a करके। अब आप जिसको इस नॉर्मली सॉल्व करोगे तो s को 2 से और a से इंटू करोगे तो 2as आ जाएगा इज इक्वल्स टू वी का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। तो ये आपके पास निकल गया फॉर्मूला। जब इसका डेरिवेशन करोगे तो नॉर्मल डेरिवेशन आपको करना है, जो आपके पास सेकेंड इक्वेशंस आई थी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर आपको, और ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन थी और ये फर्स्ट इक्वेशन की थी, इसको ध्यान में रखना है। इसको ए टी करेंगे, ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, हमें टी की वैल्यू चाहिए इसके अंदर, तो v माइनस यू अपॉन ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब हम डेरिवेशन कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को। ओके, तो हमने क्या किया, वेट एक मिनट। ओके, तो अब हमने क्या किया है इसके अंदर कि हमने सेकंड इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करना है। ओके, तो हमने जब फर्स्ट इक्वेशन की थी तो हमने नॉर्मली ग्राफ के अकॉर्डिंग हमने उसे सॉल्व कर दिया था, राइट। अब जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी उसमें भी हमने यही चीज़ की थी, हमने फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ किया था। इसमें हम क्या करेंगे कि हमने सेकंड इक्वेशन ली है, उसमें फर्स्ट इक्वेशन को पुट करके हम थर्ड इक्वेशन निकालने वाले। हम सेकंड इक्वेशन में ही फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके हम इसके अंदर पुट करके थर्ड इक्वेशन को हम निकाल देंगे, यही डेरिवेशन हमें करना है। तो ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन, x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर। इसके अंदर हमने क्या किया, टी की वैल्यू हमने पीछे निकाली, मैंने आपको बताया फर्स्ट का। ठीक है, तो टी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे हाफ ए टी का स्क्वायर, तो ये टी का स्क्वायर हो गया, टी के स्क्वायर की पूरा हमने फॉर्मूला रख दिया v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, सेम हमें वही करना है, इसको इंटू करोगे। ठीक है, लेकिन ये आपकी याद रखनी है कि अगर हमें प्लस करने को बोलता है कि u प्लस यू को प्लस करो तो 2u होगा, अगर हम u इंटू यू करेंगे तो वो u का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये आपको चीज़ याद रखनी है। ओके, अब हम इंटू कर रहे हैं तो u प्लस वी, u इंटू वी यू वी, और u इंटू यू का स्क्वायर जो मैंने आपको अभी बताया अपॉन ए, प्लस a बचता है यहाँ पे, हाफ को भी रहने दो। ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर करेंगे, इंटू करेंगे, वाई वी को भी से करेंगे तो v का स्क्वायर, प्लस u को u से करेंगे तो u का स्क्वायर माइनस 2uv। अपने फॉर्मूला पढ़ा होगा जो मैंने आपको अभी बताया कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, आपको वही चीज़ के अंदर अप्लाई करनी है। ओके, अब हम a का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा a का स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो इस 2 को अभी रुक जाओ। अब हम बात करते हैं इसकी, आपको सिंपली यही चीज़ कर देनी है और इसको ओपन कर देना है ब्रैकेट। जब आप इसका ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो क्या आएगा आपके पास, 2a आएगा। ठीक है, एक a जो है वो इससे कट गया। ठीक है, तो ये इसलिए कट गया, ये यहाँ पे 2 स्क्वायर था ना, मतलब यहाँ पे 2 थे, a इंटू ए था, तो एक a से ये वाला a कट गया, तो बीच में नीचे क्या बच गया, 2a बच गया। अब ले सकते हो कि इसने हाफ को इंटू कर दिया है 2a से। ठीक है, अब अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको समझ आया वैसे सॉल्व कर सकते हो इसे, हमने वही चीज़ इसके अंदर की है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या क्या बचता है, यू वी माइनस यू का स्क्वायर अपॉन ए, और v का स्क्वायर प्लस यू का स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन ए। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, अब नीचे एलसीएम हमें लेना होगा a और 2a। अब 2a बड़ा है तो हमने एलसीएम में ले लिया, नीचे डिनोमिनेटर में ले लिया 2a। ठीक है, अब हम ऐसा क्या करें कि हमारा ये इक्वल हो जाए, हमने 2 ले लिया इसमें, हम इसको पूरे को, इस पूरे ही ब्रैकेट को हम 2 से इंटू कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 2uv माइनस 2u का स्क्वायर, प्लस इसको पूरे को ही हम ले लेंगे क्योंकि हमारा 2a ऑलरेडी गिवन है, तो इसका मतलब इंटू बाय 1 करेंगे तो हमारा पूरी की पूरी टर्म ऐसी की ऐसी आ जाएगी। अब आप देखो, ये प्लस 2uv था प्लस में था, और ये माइनस 2uv माइनस में था। ठीक है, तो इन दोनों को हमने
कर दिया। अब हमारे पास क्या बचती है टर्म मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ। s इज इक्वल्स टू -2u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर। अब देखो माइनस u के स्क्वायर को आप प्लस u के स्क्वायर के साथ माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, u का स्क्वायर, लेकिन माइनस में बचेगा क्योंकि यहाँ पे बड़ा हुआ 2 के आगे दे रखा है माइनस, प्लस v का स्क्वायर हमें मिलेगा। ठीक है, अपॉन में क्या था, अपॉन में था हमारे पास 2a। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। 2a था, अब इसको इसके साथ इंटू कर दिया s के साथ, तो हमारे पास क्या बन गया, 2as बन गया हमारे पास, इज इक्वल्स टू बचा क्या, v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, हमारे पास ये बच गया। तो प्लस माइनस माइनस v बड़ा होता है तो ये हो गया प्लस का साइन हमारा। तो हमारे पास ये पूरी इक्वेशन ऐसे सॉल्व कर कर आ गई। ठीक है, ऐसे हमने डेरिवेशन इसके साथ कर दिया। ओके, इतना क्लियर होता है। तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है पूरा का पूरा। एक टॉपिक और बच रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पढ़ाऊँगी। ठीक है, और हम सारे न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ओके, आई होप आपको ये सारी इक्वेशंस और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में बता सकते हो, क्योंकि पेपर MCQ आने वाला है, तो इस पर आपको ग्राफ अच्छे से याद रखने हैं और सारी आपको इक्वेशंस को अच्छे से, इन तीनों ही इक्वेशंस को आपको अच्छे से याद कर लेना है एक बार। ठीक है, क्योंकि MCQs पूछा जा सकता है कि बताओ इक्वेशंस ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन का क्या होता है, 4 ऑप्शन दे दिए, बताओ इनमें से कौन सा होता है। ठीक है, तो आपको इनका अच्छे से याद रख लेना है। ओके, इनका ग्राफ भी पूछा जा सकता है कि बताओ इक्वेशंस ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन का ग्राफ क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा सेम ही ग्राफ होता है तीनों का ही। ठीक है, ओके, तो आपको आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्लास 9th की मैथ्स, इंग्लिश और साइंस पढ़नी हो तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। MCQ सीरीज स्टार्ट होने वाली है जल्दी ही, तो मिलते हैं हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।